वैशालीपुर गांव में शिवानी नाम की एक गरीब लड़की रहा करती थी। शिवानी को पढ़ने लिखने का बहुत ज्यादा शौक था और वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी, लेकिन अपने घर की आर्थिक स्थिति की वजह से शिवानी गांव के ही एक सरकारी स्कूल में पढ़ने जाया करती थी, जहां पर पढ़ाई के नाम पर कोई भी सुख सुविधाएं मौजूद नहीं थी और न ही उस स्कूल में कोई भी टीचर टाइम से पढ़ाने आया करता था, जिस वजह से शिवानी अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंता में रहती थी। तभी एक दिन जब शिवानी अपने दोस्तों के साथ बैठकर बातें कर रही होती है, आरती, मालती, देखो हमारे गांव की ये अमीर लड़कियां गांव के सबसे बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जा रही हैं। काश हम भी इनकी तरह गांव के प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जा सकते, लेकिन हमारे घर की खराब स्थिति की वजह से हमें सरकारी स्कूल में ही पढ़ना पड़ रहा है। लेकिन तुम्हें पता है, मैंने कल रात एक सपना देखा था, जहां हम सभी मिलकर परियों के जादुई सोने के स्कूल में पढ़ने जा रहे थे। अरे शिवानी, ऐसा सपना देखने से क्या फायदा जो कभी सच हो ही नहीं सकता है। हम गरीब बच्चे जब अपने गांव के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ने नहीं जा सकते हैं, तो फिर भला हम परियों के सोने के स्कूल में पढ़ने कैसे जा सकते हैं। हाँ शिवानी, हम लोगों की किस्मत में बस ये सरकारी स्कूल में ही पढ़ना लिखा है, जहाँ पर टीचर भी कभी कभार ही आते हैं। तुमने सही कहा, हम लोग तो अपने स्कूल में एक यूनिफॉर्म भी पहनकर नहीं जा पाते हैं और वहीं अमीर बच्चे एक प्रॉपर यूनिफॉर्म पहनकर गांव के सबसे बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाते हैं और लोग भी उनका कितना सम्मान करते हैं। काश हम भी उनकी तरह पढ़ लिख कर एक अच्छी जॉब कर पाते और अपने माता पिता को एक अच्छा भविष्य और एक अच्छी जिंदगी दे पाते। हाँ शिवानी, तुम सही कह रही हो, लेकिन तुम तो पढ़ाई में बहुत अच्छी हो और तुम्हें तो बहुत अच्छी इंग्लिश भी बोलनी आती है। इसलिए अगर तुम चाहो तो अपने माता पिता से कहकर अपना प्राइवेट स्कूल में नाम लिखवा सकती हो। इससे तुम अपना आने वाला भविष्य भी उज्जवल बना पाओगी और अपने माता पिता का सपना भी पूरा कर पाओगी। हाँ आरती, तुम सही कह रही हो। मैं इस तरह से इस सरकारी स्कूल में पढ़कर अपनी जिंदगी खराब नहीं कर सकती। मैंने बहुत से सपने देखे हैं और मैं उन्हें इस तरह इस स्कूल में पढ़कर टूटता हुआ नहीं देख सकती। इसलिए मैं आज ही अपने माता पिता से इस बारे में बात करूँगी। तो अच्छा, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर शिवानी अपने घर जाती है और अपने माता पिता से इस बारे में बात करती है। माँ, पिताजी, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। आपको पता है, हमारे स्कूल में पढ़ाई के नाम पर सिर्फ एक मजाक होता है। ना वहाँ पर कोई टीचर आता है और ना ही हमें कोई टाइम पर पढ़ाता है। तो इस तरह मैं उस स्कूल में पढ़कर अपना आने वाला भविष्य खराब नहीं कर सकती। इसलिए आप लोग प्लीज मेरा गांव के प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवा दीजिए। अरे बेटा, तुम्हें पता है ना, तुम्हारे पिताजी भी मुझसे इसी बारे में बात कर रहे थे कि उन्हें अपनी बेटी का एडमिशन गांव के प्राइवेट स्कूल में करवाना है, ताकि तुम पढ़ लिख कर अपनी जिंदगी में कुछ कर सको। इसलिए तो तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारा गांव के प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए मुखिया जी से कुछ पैसे उधार लिए हैं, ताकि हम तुम्हारा एडमिशन प्राइवेट स्कूल में करवा सके। इसलिए अब तुम्हें उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी माँ की ये बात सुनकर शिवानी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और जब वो ये बात अपने दोस्तों को बताती है तो वो उससे कहते हैं, अरे वाह शिवानी, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या तुम जब अपना एडमिशन करवाने गांव के बड़े प्राइवेट स्कूल में जाओगी तो हमें भी अपने साथ ले जाओगी? क्योंकि हम तुम्हारी तरह प्राइवेट स्कूल में तो नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन कम से कम एक बार अंदर जाकर देख तो सकते हैं कि प्राइवेट स्कूल होता कैसा है। क्योंकि अब तो तुम भी गांव के अमीर बच्चों की तरह प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाओगी, पर हम तो अभी भी गांव के उसी सरकारी स्कूल में ही पढ़ेंगे। अरे क्यों नहीं, मैं तुम लोगों को अपने साथ जरूर ले जाऊंगी। इतना कहकर शिवानी पूरी रात जागकर अपनी पढ़ाई करती है।
क्योंकि उसे पता था कि प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेना इतना भी आसान नहीं है। इसलिए जब अगले दिन वो अपने माता पिता और अपने दोस्तों के साथ गांव के प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए जाती है, तभी स्कूल का गार्ड उनकी गरीबी देखकर उन्हें बाहर ही रोक लेता है। लेकिन शिवानी के माता पिता के कुछ देर समझाने के बाद वो गार्ड सिर्फ शिवानी के माता पिता और शिवानी को ही अंदर जाने की इजाजत देता है, जिसके बाद शिवानी चुपचाप अपने माता पिता के साथ एडमिशन करवाने के लिए अंदर चली जाती है। तभी क्लास से कुछ अमीर घर की लड़कियां बाहर निकल रही होती हैं और वो अचानक से शिवानी से टकरा जाती हैं। तभी वो कहती हैं, ओह हेलो, तुम्हें दिखाई नहीं देता और तुम इस तरह हमारे स्कूल में क्यों घूम रही हो? ये हमारा स्कूल है, तुम्हारे गांव का कोई खेत नहीं। मुझे माफ करना, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुम्हें सामने देखकर चलना चाहिए। एक्सक्यूज मी, तुम्हारी इतनी हिम्मत, एक तो गरीब, ऊपर से मुझसे जुबान लड़ा रही हो। आखिरकार तुम गरीबों की इस स्कूल के अंदर एंट्री किसने दे दी? माफ करना, लेकिन मैं आज इस स्कूल में अपना एडमिशन करवाने आई हूँ और कल से मैं भी तुम्हारी तरह ही इस स्कूल की एक स्टूडेंट बन जाऊंगी। एडमिशन और इस स्कूल में? अरे ट्विंकल, जरा इसकी बातें तो सुनो। ये गरीब लड़की हमारे इस स्कूल में एडमिशन करवाने आई है। अरे तुम्हारे जैसी गरीब लड़कियाँ हमारे स्कूल में पढ़ने नहीं आती हैं, बल्कि तुम्हारे जैसे बच्चों के माता पिता हमारे इस स्कूल में झाड़ू पोछा लगाने आते हैं। सही कहा, इसलिए तुम अपना इस स्कूल में एडमिशन करवाने का सपना देखना छोड़ दो। मुझे नहीं पता था प्राइवेट स्कूल के बच्चों की सोच इतनी ज्यादा छोटी होती है, क्योंकि सपने देखने का हक हर किसी को होता है, फिर चाहे वो अमीर हो या गरीब। इसलिए मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है कि मैं एक दिन अपना सपना जरूर पूरा करूंगी। इतना कहकर शिवानी अपने माता पिता को लेकर प्रिंसिपल के ऑफिस में चली जाती है, जहां प्रिंसिपल उन लोगों को देखकर उनसे कहती है, तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? प्रिंसिपल की ये बात सुनकर शिवानी के माता पिता उनसे शिवानी का एडमिशन करने के लिए कहते हैं, जिसके बाद वो प्रिंसिपल कहती है, अच्छा, तो तुम लोग यहाँ पर अपनी बेटी का एडमिशन करवाने के लिए आए हो, लेकिन तुम्हें पता है ना, हमारा ये स्कूल गांव का सबसे बड़ा प्राइवेट स्कूल है, तो इस स्कूल में एडमिशन करवाना हर किसी के बस की बात नहीं है। जी हाँ, मुझे पता है, इसलिए तो मैं मुखिया जी से कुछ पैसे उधार मांग कर लाया हूँ। बस आप मेरी बेटी का एडमिशन अपने इस स्कूल में कर दीजिए। अच्छा, तो ये बात है, तो फिर ठीक है, तुम ऐसा करो, फॉर्म फिल करके 45,000 रूपए रिसेप्शन पर जमा करवा दो। उसके बाद तुम्हारी बेटी का एक टेस्ट होगा, जिसमें अगर वो पास हो गई तो उसका एडमिशन हमारे स्कूल में हो जाएगा। क्या 45,000 रूपए सिर्फ एडमिशन फीस? ये तो बहुत ज्यादा है। हमारे पास तो टोटल 45,000 रूपए ही है। फिर हमें अभी अपनी बेटी की यूनिफॉर्म और बुक्स भी तो लेनी होगी। शिवानी के पिता मजबूर होकर वो सारे पैसे रिसेप्शन पर जमा कर देते हैं, जिसके बाद शिवानी अपना टेस्ट देने के लिए चली जाती है और वो पूरी लगन से अपना टेस्ट देती है। लेकिन टेस्ट देने के बाद फिर प्रिंसिपल उन लोगों को अपने ऑफिस में बुलाती है और उनसे कहती है, देखिए, शायद आपकी बेटी हमारे इस स्कूल में पढ़ने के लायक नहीं है। उसने पूरे ही टेस्ट में सारे सवालों के जवाब बिल्कुल गलत दिए हैं, इसलिए अब आपकी बेटी का एडमिशन हमारे स्कूल में नहीं हो सकता। अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। प्रिंसिपल की ये बात सुनकर शिवानी के माता पिता निराश होकर वहाँ से चले जाते हैं कि तभी वहाँ पर एक मैडम आती है और वो प्रिंसिपल मैम से कहती हैं, क्या बात है प्रिंसिपल मैम, इस लड़की का पूरा टेस्ट बिल्कुल सही होने के बावजूद भी आपने इस गरीब लड़की का एडमिशन अपने इस स्कूल में नहीं किया और साथ ही इसके माता पिता से पैसे भी जमा करवा लिए।
वो इसलिए क्योंकि मैंने पहले ही इन गरीबों की आंखों में सच्चाई देख ली थी और ऐसे सच्चे लोगों को बेवकूफ बनाना बहुत ज्यादा आसान होता है। और इस तरह प्रिंसिपल शिवानी के माता पिता से सारे पैसे हड़प कर उन्हें स्कूल से बाहर निकलवा देती है, जिसके बाद शिवानी अपने माता पिता के साथ घर जाने की बजाय एक पेड़ के नीचे बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। तभी आरती और मालती उसके पास आती है, जिसके बाद शिवानी उन्हें वो सारी बात बता देती है। शिवानी, ये तो उन लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। क्या प्राइवेट स्कूल के लोग ऐसे होते हैं? पर अब तुम क्या करोगी? उन लोगों ने तो तुम्हारे सारे पैसे भी ले लिए हैं। पता नहीं ऊपर वाला हम गरीबों के साथ ही ऐसा क्यों करता है। और इस तरह जब तीनों आपस में बातें कर रही होती हैं कि तभी वहाँ पर परीलोक की कुछ परियां पृथ्वीलोक की सैर करने के लिए आती है और वो लोग उन लोगों की सारी बातें सुन लेती हैं, जिसके बाद वो लोग जंगल में ही अपनी जादुई छड़ी की मदद से एक जादुई सोने का स्कूल प्रकट कर देती है और खुद एक गरीब बूढ़ी औरत का रूप लेकर उन तीनों सहेलियों के पास जाती है और उनसे कहती है, अरे बेटी, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? हमने कुछ दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, तो क्या तुम लोग हमारे लिए कुछ खाने के लिए ला सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं दादी माँ, हम लोग अभी आपके लिए कुछ खाने के लिए लाते हैं। शिवानी के इतना कहते ही वो सारी बूढ़ी औरत सुंदर सी परियों के रूप में बदल जाती है, जिसे देखकर शिवानी और उसकी सहेलियाँ बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। जिसके बाद उनमें से एक परी कहती है, अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम तो यहाँ बस तुम्हारी एक परीक्षा ले रहे थे ताकि हम लोग तुम्हारी मदद कर सके, क्योंकि हम लोगों ने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। इसलिए अब से तुम लोग गांव के सरकारी स्कूल में नहीं बल्कि परियों के जादुई सोने के स्कूल में पढ़ोगी, जहाँ तुम्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी और तुम्हें वहाँ पर बिना पैसों के ही बुक्स और यूनिफॉर्म भी मिल जाएगी मिल जाएगा। और परिलोक की कुछ परियां अब से तुम लोगों को पढ़ाने के लिए हर रोज धरती लोक पर आएंगी। इसलिए अब तुम लोग चलो हमारे साथ। क्या सच में आप सच कह रही हैं? कहीं मैं फिर से कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? अगर ये कोई सपना नहीं है तो फिर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। आखिरकार मैं परियों के जादुई सोने के स्कूल में पढ़ पाऊंगी। लेकिन उससे पहले क्या आप गांव की उस लालची प्रिंसिपल को सजा दिलवा सकती हो जो हम जैसे गरीबों को बेवकूफ बनाकर हमारे सारे पैसे लूट लेते हैं। शिवानी की ये बात सुनकर वो परी पुलिस स्टेशन जाकर अपनी जादुई छड़ी से उस प्रिंसिपल की सारी सच्चाई पुलिस के सामने दिखा देती है, जिसके बाद उस प्रिंसिपल को उसके किए की सजा मिल जाती है। और अब शिवानी अपनी सहेलियों और गांव के कुछ गरीब बच्चों के साथ परियों के जादुई सोने के स्कूल में पढ़ने जाती है, जहां परिलोक की कुछ परियां उन्हें हर रोज पढ़ाने आया करती हैं। और अब शिवानी के साथ साथ सारे बच्चे भी मन और दिल लगाकर पढ़ाई करने लगते हैं। बहुत समय पहले बादलों के बीच में परियों की एक खूबसूरत दुनिया हुआ करती थी। वो सभी परियां अपनी जिंदगी में बहुत खुश थीं। लेकिन एक दिन अचानक वहाँ मंगल ग्रह से कुछ शैतानी चुड़ैलें आ जाती हैं और वो सभी चुड़ैलें परिलोक में मौजूद जानवरों और परिंदों को पकड़कर खाने लगती हैं। तभी उन्हें एक परी आसमान में उड़ती हुई दिखाई देती है। तभी वो सभी चुड़ैलें कहती हैं, अरे वाह, इस परिलोक में जानवरों के साथ साथ स्वादिष्ट परियां भी हैं। मैंने सुना है परियों का मांस बहुत ही स्वादिष्ट होता है। चलो जल्दी से उस परी को पकड़ लो। फिर सभी चुड़ैलें उस परी को घेर कर पकड़ लेती हैं। ये देखकर परी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और रोते हुए कहती है, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ भी मत करो प्लीज।
बेकार में रोने का कोई फायदा नहीं है। अब हम तुझे मारकर खाने वाले हैं। नहीं, ऐसा मत करो प्लीज, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे छोड़ दो। लेकिन वो चुड़ैल उस परी की एक नहीं सुनती और उस बेचारी को मार डालती है और बहुत ही मजे से उसका मांस खाने लगती है। अरे वाह, परी का मांस तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। इसके मांस के सामने सभी जानवरों और परिंदों के मांस फीके हैं। आज के दिन से हम सिर्फ और सिर्फ परियों का ही मांस खाएंगे। फिर अगले दिन से चुड़ैलें परीलोक की परियों को मारकर खाना शुरू कर देती हैं। देखते ही देखते परीलोक की सभी परियों में चुड़ैलों की दहशत फैल जाती है। मंगल ग्रह से आई शैतानी चुड़ैलों ने हम सभी परियों को मारना शुरू कर दिया है। हमें किसी भी तरह अपने बचाव का उपाय सोचना ही होगा, वरना धीरे धीरे हम में से सभी परियां मारी जाएंगी और परीलोक का नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन रानी परी, हमारे पास तो ढेर सारी शक्तियाँ हैं। हम उन चुड़ैलों को सबक सिखाकर उन्हें यहाँ से भगा सकती हैं। नहीं, मंगल ग्रह से आई शैतानी चुड़ैलें हमारे परिलोक में बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाती हैं। हम यहाँ उनका सामना कभी भी नहीं कर सकती। इसीलिए उनसे उलझने की बजाय यहाँ से बचकर भागने में ही समझदारी है। अब हमें धरती पर अपने लिए कोई सुरक्षित जगह देखनी होगी, जहाँ हम सभी परियां सुकून से रह सकें। फिर सभी परियां सलाह मशवरा करने के बाद सभी परियां ये तय करती हैं कि वो धरती पर एक बड़ा सा जादुई कुआं तैयार करके वहाँ पर रहेंगी। उसके बाद रानी परी कुछ परियों को धरती पर सांस लेने वाली जादुई दवाई खिलाकर उन्हें कुआं खोदने के लिए पृथ्वी लोक पर भेज देती हैं। फिर वो सभी परियां पृथ्वी लोक पर नदी के किनारे वाले जंगल के पास पहुंच जाती हैं। तभी उन्हें खेतों में काम करती हुई कुछ लड़कियां दिखाई देती हैं। हमारे पास इतनी शक्तियां नहीं हैं, इसलिए हम इंसानों की तरह कुआं नहीं खोद सकती। हमें इसके लिए इन लड़कियों की मदद लेनी होगी। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हमें इन लोगों की मदद लेनी चाहिए। फिर वो सभी परियां गांव की लड़कियों के पास पहुंच जाती हैं। उन्हें देखकर वो लड़कियां बहुत हैरान हो जाती हैं, लेकिन उसके बाद परी उन्हें समझाती हैं और उन्हें अपनी योजना के बारे में बता देती हैं। देखो, अगर तुम सब हमारे लिए एक बड़ा सा कुआं खोदकर तैयार करोगी, तो उसके बदले हम तुम्हें सोने के सिक्के देंगे। सोने के सिक्के की बात सुनकर सभी लड़कियां बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं और फौरन कुआं खोदना शुरू कर देती हैं। फिर देखते ही देखते शाम हो जाती है, लेकिन वो सभी लड़कियां एक बड़ा सा कुआं खोदकर तैयार कर देती हैं। थोड़ी ही देर में उस कुएं के अंदर से पानी भी निकल आता है। ये देखकर सभी परियां बहुत खुश होती हैं। इसके बाद वो परियां गांव की लड़कियों को सोने के सिक्के बांट देती हैं। फिर अगले ही दिन परीलोक की सभी परियां उस कुएं में रहने के लिए आ जाती हैं। उसके बाद सभी परियां अपनी जादुई छड़ी कुएं के चारों ओर लगा देती हैं। अब हमारा कुआं पूरी तरह से जादुई कुएं में बदल चुका है। मंगल ग्रह से आई शैतानी चुड़ैलें धरती पर नहीं आ सकती। उनकी शक्तियाँ सिर्फ परीलोक के आसमान में ही काम करती हैं और धरती की चुड़ैलों से हमें कोई भी खतरा नहीं है। वो हमारी जादुई छड़ियों का सामना कभी भी नहीं कर पाएंगी। इसलिए अब तुम सब यहाँ पर बेफिक्र होकर रह सकती हो। फिर वो सभी परियां सुकून से अपने बनाए हुए जादुई कुएं में रहने लगती हैं। दूसरी तरफ परियों की जादुई छड़ियों से उन्हें रोज ढेर सारा स्वादिष्ट खाना भी मिल जाया करता था, जिस वजह से उन परियों को किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं थी। इस तरह सब कुछ ठीक से चल रहा था। लेकिन दूसरी तरफ कुआं खोदने वाली लड़कियों में नंदिनी नाम की एक लालची लड़की भी थी। सोने के सिक्के पाकर उसके मन में लालच आ जाता है और वो सोचती है, उन परियों ने कुआं खोदने के बदले हमें सोने के सिक्के दिए हैं। लगता है उनके पास बहुत सारे सोने के सिक्के हैं। अगर मैं किसी तरह उन परियों को मार दूं, तो उनके सारे सोने के सिक्के मेरे हो जाएंगे। उसके बाद मैं अमीर बनकर मजे से अपनी जिंदगी जीऊंगी। फिर अगले ही दिन नंदिनी ढेर सारा खाना बनाकर तैयार कर देती है
और उस खाने में जहर मिला देती है, जिससे वो खाना पूरी तरह से जहरीला हो जाता है। उसके बाद वो उस खाने को लेकर उन परियों के जादुई कुएं के पास पहुंच जाती है। अरे तुम कौन हो लड़की, और यहाँ पर क्या करने आई हो? मैं तो तुम सबको जहर खिलाकर मारने आई हूँ। हाँ, क्या कहा तुमने अभी? हाँ, कुछ नहीं। वो मैं बोल रही थी, मुझे लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं आप सभी लोगों के लिए अपने हाथ से ढेर सारा स्वादिष्ट खाना बनाकर लाई हूँ। नंदिनी की बात सुनकर रानी परी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद रानी परी नंदिनी का दिया हुआ खाना सभी परियों में बांट देती है और सभी परियां वो खाना खुशी खुशी खाने लगती हैं। थोड़ी ही देर में नंदिनी का मिलाया हुआ जहर अपना असर दिखाने लगता है और एक एक कर सभी परियां बेहोश होने लगती हैं और ये देखकर नंदिनी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अरे लड़की, तूने खाने में क्या मिलाया था? अरे बेवकूफ रानी परी, मैंने खाने में जहर मिलाया था क्योंकि मुझे तुम्हारे पास मौजूद सोने के सिक्के चाहिए। अब थोड़ी ही देर में तुम सबकी मौत हो जाएगी, समझी तू? इतना कहकर नंदिनी रानी परी को धक्का दे देती है। उसके बाद नंदिनी कुएं में उतरकर परियों के पास मौजूद सारे सोने के सिक्के उठाकर वहाँ से जल्दी से बाहर निकल आती है। लेकिन तभी अचानक नंदिनी की सहेली आस्था वहाँ पर एक डंडा लेकर आ जाती है। फिर आस्था नंदिनी के सर पर डंडा मारकर उसे जमीन पर गिरा देती है। क्यों आस्था की बच्ची, दौलत के लालच में तू इतनी गिर जाएगी? मैंने ये कभी नहीं सोचा था। सच में तेरे जैसी बुरी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, रुक तू जरा बेटा। इतना कहकर आस्था डंडे से नंदिनी की खूब पिटाई करके उसे वहाँ से भगा देती है। उसके बाद आस्था गांव के डॉक्टर को बुलाकर ले आती है और डॉक्टर उन सभी परियों का इलाज करना शुरू कर देते हैं और थोड़ी ही देर में वो सभी परियां पूरी तरह से ठीक हो जाती हैं। तभी रानी परी आस्था से कहती है, वक्त पर आकर हमारी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया लड़की। सच में तुम बहुत अच्छी हो। मैं तुम्हें इनाम के तौर पर एक थैली सोने के सिक्के देती हूँ। उसके बाद रानी परी आस्था को इनाम के तौर पर सोने के सिक्कों से भरी एक थैली दे देती है। इतना सारा सोना पाकर आस्था बहुत ज्यादा खुश होती है और वहाँ से खुशी खुशी चली जाती है। फिर सभी परियां जादुई कुएं के अंदर अपनी जिंदगी हंसी खुशी से जीने लगती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।